बोलिए आनंद 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 आनंद। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, आज का दिन बड़ भाग कि हमारे यहाँ संतों ने चरण टिकाया। कहा है संत चरण गंगा की धारा, जहाँ टिके वहाँ हो निस्तारा। कि संतों ने जब भी इस धरती पे अपनी जीवों पर दया की है तो वो मानव रूप में ही इस धरती पर आए हैं और उन्हीं के बीच रह के उन जैसा जीवन जी के और उनके साथ उनके रहबर बन के उन पर दया फरमाई है। और युगों युगों में ऐसा महात्माओं का आगमन होता रहा है कि भाखड़ा बांध कहाँ है और बिजली कहाँ जल रही है, वो सभी जगह पावर है, लाइट है। कोई ये समझे कि फला महात्मा वो दया करके गए, ऐसा नहीं है। कि वो आगे से आगे, जैसे सासू बहू को चाबी दे देती है घर की, आगे वो उस अपनी पीढ़ी को छोड़ के चली जाती है और आगे की दया वो बख्श के बहू को चली जाती है, उस घर का प्रबंध। इसी तरह संत महात्मा अपने आगे का कार्य किन्हीं अपने निज जीवों पर वो बख्श के और अपनी दया इस धूमधाम को चले जाते हैं। तो प्रेमियों, देखने की आंख होनी चाहिए। जो जिस गुरु को अपने हृदय में बसा के रखे हैं, जिनसे उन्होंने नाम लिया है, वो इस समय मौजूदा परम संत सतगुरु दाता दयाल बाबूजी साहेब जी आपके बीच में आज विराजमान हैं। तो उनके रूप में आप अपने गुरु को देख सकते हैं। कि हमारी बड़ी दिनों से अभिलाषा थी कि कब गुरु जी आए और यहाँ चरण टिकाएं, हम पर दया बख्शें। तो वो आखिर वो दिन आज आ ही गया। कि प्रेमियों, आप अपने अंतर आत्मा से उस दया को प्राप्त करेंगे। बाह्य आँखों से अगर आप उनको देखते रहे कि वो हमारे जैसे ही कपड़े पहनते हैं, हमारी भाषा बोलते हैं और हमारे जैसे ही हैं, तो फिर तो आप अपनी बराबर की तुलना करेंगे तो महात्मा से कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। तो उनको उस मालिक का निज रूप मान के उनकी सेवा में रह करके अपना जीवन जिएंगे और उस नाम की कमाई करेंगे तो आप उस मालिक के घर पहुंचेंगे। ऐसा चरण सिंह महाराज जी का कथन है। उन्होंने कहा कि जीवत मरिए भव जल तरिए। कि जिंदे जी मरने का मायने उन महात्माओं के कहे अनुसार जीवन जीना है और अपने गुरु की याद अपने मन में बसाए रखना है। प्रेमियों, महीने 2 महीने 6 महीने का काम नहीं, ये आखिरी सांस तक का काम है। अब आज मौजूदा महात्मा जी हमारे बीच हैं। आगरा में स्वामी जी महाराज हुए, शिवदयाल सिंह जी, जिनको स्वामी जी महाराज के नाम से जाना गया। उनके बाद हजूर सालग्राम महाराज जी आए और उनके बाद परमानंद महाराज जी आए और उनके बाद मगनानंद महाराज जी आए और उनके बाद प्रीतानंद जी महाराज जी आए। तो प्रेमियों, आप देखेंगे तो स्वामी जी महाराज भी आप बाबूजी साहब में नजर आएंगे और कबीर साहब भी नजर आएंगे और गुरु नानक देव जी भी नजर आएंगे। कि बाबा जमल सिंह जी ने एक दिन आगरा आश्रम में अपने मन में विचार करा कि मेरे गुरुजी स्वामी जी महाराज अगर केस रखते, वो दाढ़ी तो रखते थे, केस नहीं रखते थे, अगर ये केस रखते तो मैं गुरु नानक समझ के इनकी सेवा करता। कि कहा कि तन की लखै सो मानवा, मन की लखै सो साध, तन मन की दोनों लखै तो ता का मता आगाध। गुरु मन की भी जानते हैं, तन की भी जानते हैं, उस अगले धुरधाम की भी जानते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा सालग्राम जी को कि आज स्नान घर में स्नान की सेवा जो है बाबा जमल सिंह को कहो कि वो करेंगे। तो जब उनके स्नान घर में बाथरूम में वो गए और चौकी पे स्वामी जी महाराज बैठे थे, आगे पानी की बाल्टी रखी थी और उन्होंने अपना कि गुरु वही रूप होते हैं, उनको गुरु नानक कहोगे तो वो ही हैं, उनको कबीर साहब कहोगे तो वो ही हैं और गुरु रविदास जी कहोगे तो भी वो ही हैं। तब वो
जयमल सिंह जी अंदर गए और देखा चौकी पे गुरु नानक देव जी बैठे हैं। उनको देख के वो मुड़ने लगे तो स्वामी जी ने आवाज दी, जयमल वापिस क्यों जा रहा है? तू ही तो कह रहा था कि गुरु जी केस रखते तो मैं इनको गुरु नानक समझ के सेवा करता। क्योंकि जयमल सिंह जी सरदार घर से थे। बेटा तने ऐसा सोचा तो आ। तो कि उन्होंने देखा कि साक्षात गुरु नानक देव जी का रूप है। उन्होंने चरण पकड़े और वो दया बख्शी कि आज व्यास डेरा बाबा जयमल सिंह ने एक जंगल में आकर के वहाँ उस मालिक की दया का प्रसार किया। आज वो राधा स्वामी धाम डेरा व्यास के नाम से है। तो प्रेमियों, आप महात्मा को जिस रूप में देखेंगे आपको वैसा ही दिखाई देंगे, लेकिन मन में उनके प्रति विश्वास होना जरूरी है। कहा कि एक भरोसा, एक बल, एक विश्वास, कि उनका एक विश्वास होना चाहिए, एक भरोसा होना चाहिए, तो आपको वो प्राप्ति मिलेगी, अवश्य मिलेगी, जिंदगी मिलेगी, इस जन्म में ही मिलेगी। कि उनको साक्षात उस मालिक का रूप जाने और अपनी आत्मा में उनकी याद बसाए रखें। तो
लागे